हेलो एवरीवन, मैं हूं नासिर और आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं वो याद आया। ये ट्यून सुन के बचपन के दिन, जवानी के दिन, जब पिटाई होती थी स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, जब आप ये गाना गुनगुनाते थे, मेरे पाँव भारी हो गए, मेरे पाँव भारी हो गए, और घर के बड़े बुजुर्ग डांटते थे, बेशरम, बेहुदा, बेहया, ये क्या गा रहा है या गा रही है, पता है क्या गा रहा है तू। तो ये मेरा म्यूजिक वीडियो था, मेरा पाँव भारी हो गया। मेरा पाँव भारी हो हेलो एवरीवन, गया। कैसे हैं आप सब। रिसेंटली मेरे वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आपका जो गाना था, म्यूजिक वीडियो मेरा पाँव भारी हो गया, उसके बारे में कुछ बताइए। तो चलो, मैंने सोचा कि क्यों ना अब उसके बारे में आपको बताऊं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो गाना है मेरा पाँव भारी हो गया, आ, ये जब आया था मेरे पास, जब मैंने गाना सुना, तो मैंने उन लोगों से एक ही चीज़ कहा, आई सेड ये गाना मैं एक ही कंडीशन पे करूँगा, अगर इसमें कुछ वल्गर या कुछ डबल मीनिंग नहीं होगा, बिकॉज लिरिक्स इतने हार्ड है कि वो ऑफ ट्रैक होना बड़ा आसान है, और ये बात 1998 की है। और उस टाइम पे बहुत सारे हॉट, उस ज़माने के बहुत सारे हॉट वाले गाने आ रहे थे, लड़कियों के साथ, एंड हॉट मॉडल्स, एंड बिस्तर के अंदर, एंड बिकिनी, एंड बरसात में, एंड ऑल दैट। तो मेरा था कि भाई ये लिरिक्स इतने हार्ड हैं, तो वो गाना मज़ेदार होगा तो लोगों को और मज़ा आएगा। तो लकली जो मेरे प्रोड्यूसर्स थे उनका भी यही मानना था कि नहीं नासिर भाई, हम भी चाहते हैं कि गाना सिंपल रहे, और थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में रहे, थोड़ा मज़ेदार स्टाइल में रहे, थोड़ा फन स्टाइल में रहे। तो वो अच्छी बात थी, और गाना आप देखोगे तो वैसा ही है। और उस गाने की ख़ास बात ये है कि अगर आप लिरिक्स सुनेंगे, पूरा गाना सुनेंगे, तो आपको एंड में पता चलेगा कि इन दोनों की शादी हो चुकी थी। जो गाने में जो दो लड़का लड़की हैं, यानी कि मैं और जो दूसरी फीमेल मॉडल थी मेरे साथ, इन दोनों की शादी हो चुकी थी। उसका वो गौना नहीं हुआ, मतलब घर जाना, हस्बैंड के बचपन में शादी हो चुकी थी, पर हस्बैंड के घर जाना नहीं हुआ। तो वो ये तरीका ढूंढ लेती है कि अब तो मेरा पाँव भारी हो गया, अब तो मुझे हस्बैंड के घर जाना ही होगा। सो दैट इज़ व्हाट शी प्लेज, एंड दैट इज़ द ट्रिक। तो इसमें कोई अडल्ट्री वाला हिसाब किताब नहीं है। इसमें ये था कि शादीशुदा है, एंड ये कहती है कि मेरा पाँव भारी हो गया। जब मैं 7 बरस की थी, तेरी उम्र भी 10 की थी। जब मैं 7 बरस की थी, तेरी उम्र भी 10 की थी। तेरे मेरे घर वालों ने अपनी शादी कर दी थी। 16 की भी होने पर गौना जब मेरा न हुआ, मैं के में नहीं रहने का चक्कर मैंने चला लिया। ससुराल मेरे अब तू जा, और मेरी सास को ये बता, मेरा पाँव भारी हो गया, मेरा पाँव भारी हो गया। तेरा पाँव भारी हो गया, तेरा पाँव भारी हो गया। जब ये गाना आया तो बहुत सारे लोगों ने मुद्दा उठाया कि हाँ, कैसे लिरिक्स हैं, मेरा पाँव भारी हो गया, ऐसे कोई गाना बनाता है क्या, कितना गंदा है। मैं तब भी एक ही चीज़ कहता था, मैं आज भी एक ही चीज़ कहता हूँ, कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में जो लेडीज़ हैं गाँव में, वो यही कहते हैं कि अरे क्या हुआ, अरे उनका पाँव भारी हो गया। वो रिस्पेक्टफुली कहते हैं, जैसे नोबडी सेज शी इज़ प्रेग्नेंट। इंग्लिश में कोई नहीं कहता कि शी इज़ प्रेग्नेंट, सब कहते हैं कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग। एक वो तरीका होता है चीज़ को बोलने का। तो पाँव भारी हो गया एक तरीका है बोलने के लिए कि शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। तो हमारे कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि अरे उसकी वाइफ का क्या है, उसकी वाइफ का तो पाँव भारी हो गया, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब लोगों ने पता नहीं कहाँ से क्या करके ढूंढ के ऐसा मतलब निकाले कि हाँ ऐसे कैसे बता दिया। और शादी के बाद अक्सर पाँव भारी हो ही जाता है, और हस्बैंड का दिमाग
एंड बिकॉज गाना फन लविंग था, मज़ेदार था, तो वो निकल गया। अब आते हैं गाने की ओर। अ, ये गाना आया था 1998 में, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है सिराज खान। अगर आप सिराज खान को नहीं जानते हैं तो एक फिल्म आई थी जियाला, तो जियाला के हीरो थे सिराज खान। तो ये गाना सिराज प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके भाई ने म्यूजिक दी थी, उनके दूसरे भाई डायरेक्ट कर रहे थे। और मेरे कोई पहचान वाले थे, वो आए थे उन्हें मेरे पास लेके कि नासिर भाई वो चाहते हैं कि ये गाना आप करें। तो मैं उस गाने में आया। एंड हम मड आइलैंड में शूटिंग कर रहे थे, और इस गाने के जो कोरियोग्राफर हैं वो है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप उस ज़माने में बहुत फेमस हो चुके थे, बिकॉज लॉली का एक गाना बहुत सुपर डुपर हिट हो गया था, ए क्या बोलती तू, आती का खंडाला। आमिर का जो गाना था फ्रॉम गुलाम, तो वो जो आती के खंडाला की कोरियोग्राफी लॉलीपॉप ने की थी, एंड ही वाज हॉट केक। तो ये था कि अरे बाप रे, लॉलीपॉप हमारा गाना करेगा। एंड जो एक्ट्रेस थी मेरे साथ वो थी सोनाली मल्होत्रा। सोनाली मल्होत्रा वो टाइम पे एक मॉडल हुआ करती थी। सोनाली ने मेरे साथ आशीर्वाद सीरियल में काम किया था। अगर आप लोगों को आशीर्वाद सीरियल मेरा याद है, जो 1996-97 में आया था, उसमें सोनाली थी मेरे साथ। मतलब बाद में उसकी एंट्री हुई थी, शी वॉज प्लेइंग माई वाइफ रोमा, जिससे फिर आगे चल के मेरी शादी होती है, सुभाष की शादी आगे चल के रोमा से होती है आशीर्वाद सीरियल में। तो रोमा का जो कैरेक्टर था वो सोनाली ने किया था। एंड लकली इस म्यूजिक वीडियो में भी सोनाली वाज देयर विथ मी। एंड सोनाली को स्विमिंग नहीं आती। ओके, तो हमने ये शूटिंग मडाइन में की थी। एंड आई रिमेम्बर मैं मुंबई के बाहर था, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं बहुत लेट हो गया। मुझे कुछ 11-12 बजे पहुंचना था और मैं कुछ 4-5 बजे पहुंचा। एंड मतलब इतना टेंशन के इतना, एंड वो टाइम पे ना मोबाइल फोन्स का ज़माना नहीं था। अब वहाँ पे सब परेशान कि नासिर आया है नहीं, आएगा कि भी नहीं आएगा सेट पे। और यहाँ पे मैं परेशान, फ्लाइट लेट हो गई, कैसे पहुँचूंगा, एयरपोर्ट से निकल के मड आइलैंड कैसे जाऊँगा। बट बिकॉज लॉलीपॉप वॉज देयर एंड ही इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी वेरी शार्प, तो उन्होंने सोनाली के जो शॉट्स थे ना वो सारे उन्होंने शूट करना शुरू कर दिए। मुझे छोड़ के जितना भी सारा काम था वो उन्होंने सारा शूट करना शुरू कर दिया। और जब मैं वहाँ 4-5 बजे पहुँचा, हमारे पास एक ही दिन का टाइम था। सुबह 9 से लेके 9 बजे की शिफ्ट थी, एक ही दिन का टाइम था ये पूरा गाना करने के लिए। और इन्होंने फिर बिकॉज 2 कैमरा सेटअप था, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो ये था कि नासिर ये स्टेप है ठाक ठुक ठाक ऐसे करना, ये स्टेप है ठाक ठुक ठाक। वहीं खड़े खड़े रिहर्सल किए, वहीं खड़े खड़े टेक किए। एक वाइड शॉट था, एक क्लोज शॉट था। कुछ अगर गलती हो गई तो उसको यहाँ से कट करके मैच करके क्लोज में उसको निकाल लेंगे। तो फटाफट हमने गाना शूट करना शुरू किया। एंड होते 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 जैसे तैसे हमने उसे ऑन टाइम ख़त्म भी कर दिया। एंड ये मैंने बताया था, उसमें एक शॉट है जहाँ मैं स्विमिंग पूल में गिर जाता हूँ। एंड सोनाली पहले से ही उसमें स्विमिंग कर रही है और मैं वहाँ पास में हूँ, एंड देन शी पुल्स मी इन। तो सोनाली को स्विमिंग नहीं आती थी, पता नहीं अब आती है कि नहीं, पर तब तो नहीं आती थी। एंड आई रिमेम्बर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो स्विमिंग नहीं कर रही, वो पानी में चल रही है। इफ यू सी, वो पानी में चल के आ रही है। और जब वो मुझे पानी में खींचती है और मैं डूबने लगता हूँ, एक्चुअली वो डूब रही थी और मैं उसे बचा रहा था। तो बिकॉज मुझे तो स्विमिंग आती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं शूटिंग पे, किस्से कहानियाँ बड़े मज़ेदार, ये कहीं ना कहीं याद में रह जाते हैं एंड कुछ सालों के बाद खो जाते हैं। तो आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने ये कमेंट किया कि ये मैं शेयर कर सकूं, और अब ये कहीं ना कहीं दुनिया में रहेगा, मेरी याद के बाहर जाने के बाद भी और मेरे भी जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी। तो मेरा पाँव भारी हो गया आया था 1998 में। बहुत सारे यंग लोगों को गाना पसंद आया था और बहुत सारे लोग घर पे पिटे हैं इस गाने को लेकर। मम्मी बोलती थी ये क्या बुरा गाना गा रहा है। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते कि बहुत पिटाई होती है भाई। गाना जब हम लोग छोटे थे कितनी सारी लड़कियां बोलती है, हमको नहीं पता था। हमको लगता था कि पाँव फ्रैक्चर हो गया। हम स्कूल में कॉलेज में ये गाना गाते थे। तब क्या लोग इनोसेंट थे, है ना। आप सब जो थे, आप सब हम सब लोग बहुत
इनोसेंट थे। ये इंटरनेट ने आके ना सबको सबका दिमाग बहुत खराब कर दिया है। खराब एज इन खुराफाती कर दिया है, शैतानी कर दिया है। तब सब लोग बहुत इनोसेंट थे। तो इनोसेंटली लोग गाया करते थे, मेरा पाँव भारी हो गया, मेरा पाँव भारी। फटा क्या गा रहे हो, पता है तुमको क्या गा रहे हो। एंड इसे गाया था सोनू निगम ने। एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि मेरे ज़्यादातर जितने भी म्यूजिक वीडियोस हैं वो सारे सोनू निगम ने ही गाए हैं। पता नहीं लक बाय चांस कैसे हो गया, बट वही है। एंड पूर्णिमा वॉज द फीमेल वॉइस। पूर्णिमा उन दिनों बहुत रेंज में थी। शी वॉज ऑल्सो कैन हॉट प्रॉपर्टी, बिकॉज पूर्णिमा के जितने भी गाने ऑफ करिश्मा कपूर या रवीना टंडन जो गोविंदा के साथ आते थे, वो बड़े सुपर हिट होते थे फिल्मों में। सो इवन पूर्णिमा वॉज वेरी बिग नेम एंड वेरी हॉट केक। तो ये गाना ना बहुत अच्छी तरीके से माउंट अप हुआ था कि सोनू निगम है इसमें, सिंगर पूर्णिमा है इसमें, फीमेल सिंगर नासिर इज देयर, सोनाली इज देयर, लॉलीपॉप इसको शूट कर रहा है। तो काफ़ी हॉट टाइप का गाना था ये उस टाइम पे। एंड बहुत पॉपुलर हुआ। एंड बिकॉज वो ज़माने में ये रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी, तो गाना कहीं ना कहीं हिस्ट्री में कहीं खो गया। उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं है, अगर है ऑनलाइन भी तो बहुत वीएचएस टाइप की ब्लर वाली रिकॉर्डिंग है, कुछ क्रिस्प ऐसा कुछ है नहीं। बट या शूटिंग दिस सॉन्ग वाज अ लॉट ऑफ फन एंड बड़ा मज़ा आया। एंड अगर हम इनकी बात करें तो सिराज के साथ मैंने एक और गाना किया था, वो भी बहुत खूबसूरत गाना है। तेरी हाँ हाँ तेरी नाना, तेरी हाँ हाँ तेरी नाना। ये बातें कैसी बातें हैं, ये सब क्या है मेरी जाना। ये बातें कैसी बातें हैं, ये सब क्या है मेरी जाना। मिटा के मुझको रख देगी तेरी हाँ हाँ तेरी नाना, तेरी हाँ हाँ तेरी नाना। ये गाना भी सोनू निगम ने गाया था। ये भी बहुत खूबसूरत गाना है। ये मेरा पाँव भारी हो गया हिट होने के बाद हमने ये गाना किया था। ये गाना भी हमने मडालिन में शूट किया था। और इसमें रीवा बब्बर वॉज द गर्ल विथ मी। रीवा बब्बर उस टाइम पे शी वॉज द कैडबरी गर्ल। उसकी कैडबरी की एड बहुत बड़ी हिट हुई थी। एंड शी हैड बिकम अ टॉप नॉच मॉडल। तो कैडबरी गर्ल से वो पहचानी जाती थी। बाद में शी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ एकता कपूर एंड बालाजी टेलीविजन शोज। बट या वो गाना भी बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है, बड़ा मज़ेदार गाना है। अगेन दैट्स अ क्यूट सॉन्ग, अ फन सॉन्ग। कैसे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा है एंड कंफ्यूज है कि तेरी हाँ हाँ भी होती है, तेरी नाना भी होती है। एंड अगेन सोनू निगम हैज संग दैट सॉन्ग। अगेन सिराज वॉज द प्रोड्यूसर, हिज ब्रदर वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर, हिज अदर ब्रदर वॉज द डायरेक्टर। कभी मैं प्यार से देखूं तो बस नजरें चुरा लेना, कभी नजरें हटा लूं तो मुझे ही देखते रहना। कभी मैं पास आऊं तो सरक के दूर हो जाना, कभी तो खुद से आके ही गले मुझको लगा लेना। ये बातें कैसी बातें हैं, ये सब क्या है मेरी जाना। ये बातें कैसी बातें हैं, ये सब क्या है मेरी जाना। मिटा के मुझको रख देगी तेरी हाँ हाँ तेरी नाना, तेरी हाँ हाँ तेरी नाना। तो उस टाइम पे ना मैंने काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस किए थे। एंड जैसे मैं बता रहा था कि आई वाज लकी कि अ लॉट ऑफ माय सॉन्ग्स वर डन बाय सोनू निगम। एक और गाना है सोनू निगम का जो मुझ पे फिल्माया गया था उन दिनों में। वो गाना था दीवाना एल्बम का। इट वाज अ ब्यूटीफुल एल्बम, अ सुपर डुपर हिट एल्बम। उस एल्बम का मेरा जो गाना है बहुत ही खूबसूरत गाना है, पर उसे बहुत बुरी तरीके से पिक्चराइज किया गया था। हमने उसे ऑस्ट्रेलिया में शूट किया था। और जो लोग उसे शूट कर रहे थे ना, वो मतलब शूट ही नहीं कर रहे थे, सब टाइम पास कर रहे थे। इट्स वेरी सैड कि इतने ब्यूटीफुल गाने को उन्होंने पूरी बैंड बजा दी। जब मैं वहाँ पहुँचा और मतलब मैंने गाना किया था, बिकॉज जब मैंने गाना सुना, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बट वेरी बैडली डन। बट अगेन a very beautiful song by Sonu Nigam from the album Deewana. Then yeah, there was another music video I did with Ram Shankar. तो राम शंकर जी का एक गाना बड़ा हिट हुआ था, यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो जला गया है उसे आबाद करो।
यार तुम मेरा साथ लो जरा, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कन रुक गए निकले ना दम, खुदा सोने मुखड़े बनाता है जी कम, मर मिटे तुझ पर भूल गए हम, दिल गया ले गया सनम, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसे गाया था राम शंकर जी ने। इसके म्यूजिक वीडियो में थे मैकी अली, मैकी, माय ब्रदर, गॉड ब्लेस हिज सोल, मैकी महमूद अंकल, महमूद साहब ग्रेट कॉमेडियन एक्टर महमूद साहब के बेटे हैं मैकी, वो इस वीडियो में थे। इस वीडियो में जस अरोरा था, इस वीडियो में कहकशा पटेल थी। जस वॉज अगेन एट दैट टाइम अ हॉट केक डूइंग सो मेनी म्यूजिक वीडियोस। तो वो अलग ही टाइम था, अलग ही दौर था 90s का, जहाँ हम सब मिलते थे एंड यू नो एनीवे। चलिए, फिर मैंने एक और लाइक ऐसे राम शंकर का गाना था, जिसे कोरियोग्राफ अहमद खान ने किया था। वो हमने इतना मस्ती किया वो गाने में। वो गाना था, दिल मेरा डुब डुब जावे, डुब डुब जावे, डुब डुब जावे, दिल मेरा डुब डुब जावे, अंदर टिके ना बाहर, के दिल मेरा डुब डुब जावे, इधर भी जावे उधर भी जावे, लंदन जावे इटली जावे, इट वाज अ इट वाज अ आउटस्टैंडिंग धमाल गाना। एंड आई रिमेम्बर we all did gorilla shooting of that song. Remo was also there that time. Remo was dancing with अहमद। अहमद ने कोरियोग्राफ किया था, अहमद के जो भाई हैं बॉबी ने उसे डायरेक्ट किया था। वो गाना कहाँ है किसी को भी नहीं पता। और हमने ये गाना सब रोड पे जा जाके, हम लोग ऐसे 8-10 लड़के थे, हम लोग कैमरा लगाते थे, एंड अहमद यूज्ड टू से एक्शन एंड वी ऑल यूज्ड टू गो रनिंग ऑन द रोड, टेक अ पोजीशन, एंड कोई स्पीकर वीकर कुछ नहीं होता था। वहीं से गाड़ी में से टू शाउट रोलिंग है चालू करो। और हम लोग सब लड़के लोग रोड पे ना एक डांस शुरू करते थे, और ऐसे ऐसे स्टेप्स थे और ऐसे ऐसे मूवमेंट्स थे। मैं एकदम छपरी टाइप, टाइट टाइट जीन्स, लाल कलर की टाइट जीन्स, यहाँ से पीछे से खींचता हुआ, वहां से खींचता हुआ, और वो जाली वाली गंजी एंड ऐसे शर्ट खुला हुआ एंड ऐसे चल के आना एंड मुंह में वो माचिस की तिल्ली एंड कहाँ जा रहे लाए बे, इधर आ क्या कर रहे लाए, ये सब ऐसे ऐसे मूवमेंट। अरे बाप रे बाप, क्या किए थे हम लोगों ने। पर वो गाना तो मतलब पता नहीं कहाँ है, ना उसका ऑडियो किसी के पास मिल रहा है, ना उसका वीडियो किसी के पास मिल रहा है। बट यस आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग। हमने जूहू बीच पे जाके शूटिंग की थी। मैं जाता हूँ, अरे दूसरी मेरा हाथ देख, क्या बोलता है, नीचे कर ये कैमरा टॉइंग, अबे ये ऐसा, ये तू हाथ देखना लकी रे, देख क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तो वो देखता है, बोलते है कि तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, और वहां से गाना शुरू होता है कि इधर भी जावे उधर भी जावे, लंदन जावे इटली जावे, दिल मेरा डूब डूब जावे। अगर आप लोगों को कहीं मिले या पता हो ये गाना, किसी ने वीडियो देखा है तो मुझे बताना। अगेन ये बहुत पुरानी बात है। देन यस आई डिड अनदर म्यूजिक वीडियो, मतलब मेरा पहला म्यूजिक वीडियो, द फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, लोगों को लगता है कि बस मेरा पाँव भारी हो गया। इट वॉज नॉट मेरा पाँव भारी हो गया। मेरा पहला म्यूजिक वीडियो था वो के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, टाउ 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 टाउ, यस नमक हलाल पिक्चर का गाना था। एक एल्बम रिलीज हुआ था, द रियल एबी। तो ये पहली बार है जहाँ ओरिजिनल गानों का रीमिक्स हुआ था। तो पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी का ये रीमिक्स था, जिसे हमने शूट किया था, बहुत लैविशली शूट हुआ था। मुकुल आनंद साहब की कंपनी ने इसे प्रोड्यूस किया था। देन आई डिड अनदर सॉन्ग विद रागेश्वरी, यू ऑल नो, इस हाथ दे उसे ले ले। इन गानों के बारे में बाद में बात करेंगे, बट आज मेरा प्राइमरीली था पीपल वांटेड टू नो अबाउट मेरा पाँव भारी हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में बात करूँ। उससे इंटरकनेक्टेड ये सारी चीज़ें हैं कि उन्हीं लोगों के साथ मैंने एक और गाना किया था, तेरी हाँ हाँ तेरी नाना, और सोनू के साथ, सोनू का एक एल्बम था दीवाना, उसका मैंने एक और गाना किया था। एंड ये एक लॉस्ट गाना मेरा, दिल मेरा डुब डुब जावे, राम शंकर जी का, पता नहीं कहाँ है। तो आई थॉट आई वुड, बहुत सारे लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं
कि अरे हम तो छोटे थे, हमने ये गाना देखा था, सुना था, उसके बारे में कुछ बताएं। सो आई होप आई एम एबल टू कंप्लीट द स्टोरी एंड गिव यू अ पिक्चर कि 1998 से लेके 2024 तक क्या जर्नी रही एंड कैसी चीज़ें रही। एंड मज़े की बात यह है कि आज भी आप लोगों को वो गाने पसंद आते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट दैट यू ऑल बिन गिविंग मी इतने सालों से। एंड ऐसी और सारी बातें आई विल कीप ब्रिंगिंग फॉर यू। तो कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। एंड आप मेरे लिए हैं और मैं आपके लिए हूँ। टेक केयर।